जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और सत्संग शेयर करने वाले सभी अंकल आंटी का कोटि कोटि प्रणाम और आभार। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से आज का सत्संग में कहना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग में मैं अपने पहली यात्रा का जो गुरु जी ने मुझे अपने दरबार में बुलाया 2 जून को मैं पहली बार गया था, उसका थोड़ा वृत्तांत और कुछ सत्संग और कुछ मुझे माफ़ करिएगा सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी, उनसे कुछ बातें हैं और कुछ सवालों के जवाब हैं जो मैं आज आप सभी के साथ, सभी संगत परिवार के साथ और शेयर करने वाले अंकल आंटी जी के साथ मैं हाथ रखना चाहूँगा। कोई भी गलती हुई हो क्षमा करिएगा। मैं अपनी पहले सत्संग कहना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी माता जी की तबीयत अभी परसों बहुत ज़्यादा रात में ख़राब हो गई थी। हालांकि वो कैंसर की पेशेंट रह चुकी हैं, उनके पेट में कभी कभार दर्द होता है। परसों रात में मेरी माता जी को खून की उल्टी हुई 15 बार। संगत जी, 15 बार उनको उल्टी हुई। मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं दिन भर थका रहता हूँ। लोग मेरे घर में भाई बहन सब लोग जगह थे और उन्होंने माता जी की केयर की। सुबह मैं उठा तो घर का माहौल कुछ अलग लग रहा था। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि मम्मी को रात में उल्टी हुई है और मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ अपने रिश्तों को लेकर, अपने सभी को लेके। तो मैं थोड़ा सा मतलब अंदर से थोड़ा सा हिल जाता हूँ। तो मैंने फिर भी अंदर से मजबूती रखते हुए गुरु जी का नाम लिया। गुरु जी का मेरी शुरुआत ही गुरु जी का नाम लेकर होती है। सत्संग सुनते हुए मैं सोता हूँ और सत्संग कहते हुए मैं जगता हूँ, सुनते हुए मैं जगता हूँ, अपना काम करता रहता हूँ। सत्संग चलता रहता है हेडफोन लगा के और मेरे घर में सिर्फ मैं ही गुरु जी को मानता हूँ। संगत जी, तो उस वक्त मैंने गुरु जी का जल प्रसाद मम्मी को दिया और चाय प्रसाद, जो कि लोग मना कर रहे थे कि मम्मी को मत दीजिए और मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी। फिर मैंने गुरु जी का नाम लेके और मंत्र जाप करके यही बोल के जवाब चाय प्रसाद मम्मी को दिया कि आप लोग मना मत करिए। ज़बरदस्ती मैंने मम्मी को पिलाया। मैंने कहा आप लोग मना मत करिए, जो होगा देखा जाएगा। जय गुरु जी। तो मुझे इतना विश्वास संकट के समय में एकदम बिल्कुल गुरु जी पे हो जाता है। और संगत जी, पिताजी को भी ब्लेसिंग्स, मेरे पिताजी की हेल्थ को ब्लेसिंग्स मिल रही है गुरु जी की। उसके लिए मैं कोटि कोटि आभार उन संगत भाई बहनों का, उन संगत अंकल आंटियों का जिनके माध्यम से मैंने बहुत सारे उपाय किए। काढ़ा प्रसाद का, नींबू का उपाय, नज़र उतारने का उपाय। धन्यवाद उन सभी लोगों को। और ये बताने के लिए भी बहुत बड़ा काम आप सभी लोग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम जैसी नई संगत को बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है और उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। संगत जी, अब यात्रा वृत्तांत मैं सुनाना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार गया था बड़े मंदिर, तो बड़े मंदिर जब मैं जा रहा था पहली बार, तो मुझे 2 जून को गुरुजी ने ब्लेसिंग दी थी और उस दिन मेरे छोटे वाले भाई साहब का बर्थडे भी था। तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं कैसे पहुंचूंगा, कहाँ है मंदिर और कैसे मुझे जाना है, ऑटो कहाँ मिलेगी, गाड़ी कहाँ मिलेगी। तो मैं गया, मैं चल दिया बस गुरुजी का नाम लेके। तो दिल्ली में एक बड़ा मंदिर और है, उसको बड़े मंदिर चौराहा है, कोई चौराहा है मुझे याद नहीं आ रहा है, मेट्रो से उतरते ही एक चौराहा है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ पे बड़ा मंदिर है। मैंने कहा ये बड़ा मंदिर नहीं, सत्संग वाले शुक्राना गुरु जी का मंदिर। तो बहुत सारे लोगों ने बोला, अरे कुछ लोग जान रहे थे, कुछ लोग नहीं जान रहे थे। मैं कन्फ्यूजन में था
एक संगत भाई, पहली बार जब मैं गुरुजी से मतलब थोड़ा सा और कुछ कहना चाहूँगा, जब मैं गुरुजी से जुड़ा, गुरुजी ने मुझे जोड़ा, तो मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मैं गुरुजी को और जानूं और संगतों से मिलूं, कहाँ से नंबर मिलेगा, किससे बात करूं। मैं किसी को नहीं जानता, मैं सिर्फ गुरुजी को जानता हूं। और कैसे मैं उनके संगतों से मिलूं, कैसे अंकल आंटी से मिलूं, कहाँ से नंबर मिल जाए, क्या मिल जाए, कैसे मिल जाए। तो यूट्यूब पे मैं सर्च करता था, तो यूट्यूब पे सबसे पहला जो मुझे नंबर मिला वो सागर अंकल जी का मिला था। उनका सत्संग मैंने पहली बार सुना था, सागर अंकल जी का मिला था। तो मैंने सागर अंकल जी का नंबर यूट्यूब से निकाला, मैंने उनको कॉल की, और यकीन मानिए संगत जी, मुझे नहीं मालूम था कि नंबर पे कॉल करते हैं कि नहीं करते हैं। बस मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान का नंबर मिल गया हो। तो मैंने सागर अंकल से बात की, तो शायद सागर अंकल ने बात भी की मुझसे, और सागर अंकल उस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो बोले कि बताइए क्या बात है। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था कि मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था उनसे, कोई क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। सागर अंकल जी ने बोला कि आप घबराइए मत, आप अपना जो भी कुछ कहना है आप सत्संग में शेयर कर दीजिए, मैं शेयर कर दूंगा। तो इस तरह से करते करते बहुत सारे लोगों का नंबर मिला। तो उसी में से एक संगत का नंबर मिला था जो लंगर प्रसाद लगवाने की बात करते थे। तो पहला तो फिर मैंने सागर अंकल जी को कॉल किया। जब मैं बड़े मंदिर के चौराहे पहुंचा, एक बड़ा मंदिर था, तो मैंने कहा नहीं, ये बड़ा मंदिर नहीं है, बड़ा मंदिर में गुरुजी का बड़ा सा गुम्बद बना हुआ है मंदिर के ऊपर, वो तो बड़ा मंदिर था ही नहीं। यहाँ पे मुझे जाना था, मुझे तो गुरुजी के दरबार पे जाना था, गुरुजी के ब्लेसिंग लेने के लिए, मुझे गुरुजी के। तो मैं ऑटो करके किसी तरह पहुंचा वहां पे। फिर जैसे ही मैंने गुम्बद देखा, मैं पहली बार गया तो मुझे नहीं मालूम था टाइमिंग क्या होती है क्या नहीं होती है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैं बस ये मालूम था कि जब मैं पहुंचा तो वहां पे पहुंचने के बाद मालूम पड़ा कि 5 मिनट में और ये मंदिर बंद हो जाएगा। रात के 8 बजने में 5 मिनट कम थे। मैंने कहा कि क्या गुरुजी, एक तो इतनी मुश्किल से आप बुलाए। मैंने कहा चलिए, फिर भी मैं निश्चिंत था, बुलाना आपको, दर्शन देना आपको है, मैं तो भक्त हूँ, मैं तो प्यासा हूँ, कुआं आप है। तो मैं जैसे ही उतरा, एक ऑटो वाला मेरा जो था वहां पे उतारा। फिर जैसे ही मैं उतरा, पता नहीं कि अंकल जी कहाँ से आ गए, जल्दी बैठो, दूसरे ऑटो वाले अंकल जी आ गए, जल्दी बैठो मंदिर बंद हो जाएगा। कहाँ से वो आ गए मुझे नहीं मालूम। मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने कहा कि कितना लोग हैं, आप कह रहे छोड़ो आप बैठो, बस गाड़ी में बैठो। तुरंत बैठे, हम थे, मेरे सिस्टर इन लॉ थी, और मेरे उसकी सिस्टर इन लॉ की एक फ्रेंड थी, हम लोग तीनों लोग गए थे। तो भैया कहाँ आप ले चल लो, मैंने कहा चलो गुरुजी का दरबार है, देखते हैं शंकर जी का, वो भी शंकर जी को मानती है, मैं भी मानता हूँ। तो हम लोग वहां पहुंचे, तो तुरंत अपना शूज वगैरह सबमिट किया। तो पहला दर्शन वहां पे हुआ कि दो वहां पे जो बैल थे आपस में एक दूसरे को चाट कर प्यार कर रहे थे। वो दर्शन गजब का था। मतलब मैंने कहा वाकई गुरुजी का दरबार है, पहली बार। ये तो नंदी महाराज, दो नंदी महाराज बैठे हैं बिल्कुल, और आपस में दूसरे को चाट चाट के प्यार कर रहे हैं। ऐसा दृश्य कि मैं धन्य हो गया। उसके बाद से मैंने जूता निकाला अपना, मतलब शूज वहां पे दिया। अब फिर तुरंत ये रास्ता कहाँ है, ऐसे जाइए। तो मैं अंदर गया, चेकिंग वगैरह जो भी थी। संगत जी, जैसे ही मैंने मंदिर में गुम्बद देखा, गुम्बद में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का चेहरा दिखा, नीम करौली बाबा का चेहरा दिखा, देवराहा बाबा का चेहरा दिखा। बड़ा सा, जितना बड़ा गुम्बद उतना बड़ा, जैसे लगा फ्लैश चल रहा है, स्क्रीन चल रही है मेरे सामने। मेरी कल्पना थी या फिर मेरे मन में जो भाव थे वो मुझे उस शिवलिंग पे, जो गुम्बद है शिवलिंग बना हुआ बाबा गुरुजी के पिताजी के दरबार पे, मैं गुरुजी को गुरु पा बोलता हूँ, मैं पिताजी मानता हूँ, पिताजी के मंदिर पे जो बना हुआ था। उसके बाद से एक बंदर दिखा, तो मैंने कहा इतनी रात में बंदर। तो मैंने ध्यान दिया, अरे ये तो नीम करौली बाबा है, इतनी रात में बंदर। फिर वो बंदर मैं दोबारा देखा, फिर वो चला गया। तो मैं सोच के गया था वहां पे कि मैं ये कहूंगा, मैं वो कहूंगा, मैं ये मांगूंगा वो मांगूंगा, मैं आया हूँ, पता नहीं कब आने का मौका मिले नहीं मिले, बहुत सारी बातों में। लेकिन संगत जी यकीन मानिए, वहां पर जाते ही मैं म्यूट था।
मैं म्यूट था, इतना म्यूट था कि मेरे अंदर कोई विचार नहीं आ रहे थे। जैसे मैं कुछ बोलने वाला, मन की बात कर रहा हूँ, मन में कुछ बोलने वाला हूँ, बोल ही नहीं पा रहा हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि बस चुपचाप घूमो, देखो, हर चीज का दर्शन करो। ऐसा मतलब मेरे अंदर कुछ चुप करा रहा था, चुप शांत, जैसे मैं बोलने चाहूँ मन में, शांत चुप। तो इस तरह की फीलिंग्स मेरे साथ आ रही थी। तो फिर मैं गया वहां पे जाने के बाद मैं दर्शन किया भोले बाबा को। तो भोले बाबा की मूर्ति मैंने सत्संग में सुना था कि वो मूर्ति आपके वो मुस्कुराती भी हैं, वो मूर्ति भोले बाबा की। और मैंने कहा किसी के भोले बाबा की मूर्ति मैंने देखी तो भोले बाबा बहुत सीरियस बैठे थे। अब चूंकि मैं बाबा को अपना पिता मानता हूँ, आज से नहीं, बहुत पहले से। और इसमें मेरे पार्टनर का बहुत बड़ा रोल था। उसने ही मुझे भोले बाबा का साक्षात्कार करवाया, उसने ही मुझे भोले बाबा के शरण में भेजा। तो मैं बहुत ज्यादा भोले बाबा को देख के हम कहे, बाबा आप मुस्कुरा नहीं रहे, आप इस तरह मुझे घूर रहे हैं, जैसे पिता पुत्र का होता है ना। तो मैंने कहा ठीक है, जाइए, ना मुस्कुराइए। एक तो आप कुछ, मेरे मन में कुछ आ भी नहीं रहा, ऊपर से आप मुस्कुरा भी नहीं रहे। मेरे बोल के मैं आगे बढ़ा। फिर जैसे ही मैं मंदिर में गया, संगत जी, मेरे उबार, मेरे जो विकार, मेरे दुख, जो मेरे अंदर एक दबी हुई चीज थी, मैं बोल नहीं पा रहा था, मुझे रोक दिया जा रहा था। कोई ऐसी एंटिटी थी वहां पे, एक ऐसी एंटिटी थी वहां पे जो मुझे बोलने से रोक रही थी। लेकिन मेरे विचारों को, मेरे भावनाओं को वो आंख से आंसू के रूप में निकल आया। मैं नहीं रोक नहीं पाया। वहां पे कुछ लोग बैठे थे गुरुजी के दरबार में। मैंने संगत जी से, जो सेवादार संगत होते हैं, मैंने उनसे पूछा कि वो लोग वहां क्यों बैठे हैं, मैं नहीं बैठ सकता। नहीं तो किसी ने जवाब दिया कि अब वो लोग वीआईपी है, मंदिर में लोग खर्चा देते हैं, मंदिर का लोग बड़ा फंड उठाते हैं, इसलिए उनको बैठने की अनुमति है। तो मुझे ये थोड़ा सा नहीं, बहुत अजीब लगा। मैंने कहा गुरु जी के दरबार में जो स्वयं भोले शंकर है, ये सबको देने वाले, इनको देने वाला कौन? तो ये मुझे थोड़ा सा वो लगा। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, कोई गलत बात नहीं, दिमाग में नहीं, शांत। बस पहला विचार वही आया कि ये लोग गलत है, मतलब ये लोग ऐसे कैसे, मतलब गुरुजी सबको देने वाले हैं, ये लोग गुरुजी को दरबार में दे रहे हैं, तो लोग वहां बैठे हैं, मैं नहीं बैठ सकता। एक पहली बार मैं आया हूँ, मैं भी उनको देखना चाहता हूँ, निहारना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, अब नहीं लिखा था तो नहीं हो पाया। तो भरा मैंने भाई अब क्या मैं बहस करूं किसी से। फिर मैं चलता गया। फिर मैं लंगर प्रसाद लिया, मुझे मिला, खाया तो वहां पर रोया। अच्छा, वहां पर लंगर प्रसाद में मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी के दरबार में जहाँ पे उनका वो सब कुछ रखा हुआ है। अब मैंने सोचा मैं लंगर प्रसाद में खा रहा हूँ, यहाँ पे खाते खाते मैं अपनी भावनाओं को बोलूंगा, मैं अपनी बातों को बोलूंगा, मैं अपने जो भी मैं पूजा पाठ में बोलता हूँ वो सारी बातें बोलूंगा। वहां भी नहीं बोल पा रहा था। अब वहां पे बस मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, अब सामने उनकी फोटो रखी है, उनकी पिक्स है, मैं उन पिक्स को देखता जा रहा हूँ। हम क्या गुरुजी आप हैं, आप ही? मतलब मैं कल्पना कर रहा था मैं यहाँ पर कैसे, मैंने तो फेसबुक पे देखा था, यूट्यूब पे सुना था, मैं यहाँ पे कैसे, गुरुजी आप मेरे सामने हैं। और फिर मैं मतलब आंसू भी आ रहे थे, एक खुशी भी थी, दर्द भी था, कष्ट भी था। अब आपके दरबार में आए तो सब सही हो जाएगा। लंगर प्रसाद लिया, खाया, फिर वहां से उठा, जल प्रसाद लिया। तो अब वहां पे स्वरूप की मुझे बहुत जो है लालच थी। स्वरूप, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता था, ना संगत, ना कौन कहाँ है। मैं आज भी किसी संगत से नहीं मिला हूँ। आज भी मैं अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ, गोरखपुर में मैं रहता हूँ, तो गोरखपुर में मुझे किसी संगत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, कौन है, कहाँ है। मैं खुद मिलना चाहता हूँ। इवन गोरखपुर में मैंने 2 गाड़ियां गुरुजी लिखी हुई देखी। एक गाड़ी को तो मैंने रोक लिया कि मतलब हस्बैंड वाइफ थे वो लोग, कि भाई बहन थे, मुझे नहीं मालूम, बट ये था कि मैंने गाड़ी को रोक लिया। वो लोग हड़बड़ा के भाई कौन रोक रहा है, मैंने आगे से आके हाथ दिया, वो लोग किनारे किए, बताइए। मैंने कहा कि आप लोग गुरुजी के संगत हैं। मतलब मुझे इतनी क्यूरोसिटी गुरुजी के संगत से मिलने की आज भी रहती। ऐसा लगता है कि गुरुजी के संगत से मिलने के बाद शायद गुरुजी मुझे मिल गए। मतलब ये मेरे मन का फितूर है या जो भी है, सॉरी अगर कुछ भी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा ही मंगलवार का सुबह का शुक्राना सत्संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मंगलवार के दिन शुक्राना की दात देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल आपकी कृपा से, आपके आज्ञा से शुक्राना सत्संग भी शेयर हुआ। इसके लिए मैं जो सत्संग शेयर करते हैं अनंत जी को भी थैंक यू बोलती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे सारे पुराने सत्संग प्लीज शेयर कर दीजिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपको भी बहुत ब्लेस करे। गुरु जी ने कल सत्संग सुनवाया कि घर में बहुत अच्छी वाली निगेटिविटी है और उसके लिए मंगलवार का एक उपाय करना है। तो गुरु जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, जो हमें मंथली प्रॉब्लम होती है लेडीज को, तो मैं कैसे ही उपाय कर पाऊंगी? गुरु जी प्लीज मुझे गाइड करिएगा। और आपने कहा कि घर में निगेटिविटी किसी बाहर भी आदमी के साथ आई है। गुरु जी ने सत्संग सुनवाया संगत जी की किसी संगत आंटी जी के घर में एसी और फ्रिज रिपेयर करने वाला आया था, तो उसी के साथ नेगेटिविटी भी आई है। और ये बिल्कुल सच है, मेरे घर में भी लास्ट मंथ एसी सर्विस करने के लिए मैंने बुलाया था, पर मुझे इस बात का आइडिया बिल्कुल नहीं है क्योंकि गुरुजी सब जानते हैं कि उसी के साथ नेगेटिविटी आई है या नहीं, क्योंकि उसके एक्शन से मुझे ऐसा कुछ गलत नहीं लग रहा था। बट गुरुजी कह रहे हैं तो मैं आंखें बंद करके ही उसका विश्वास करती हूँ और गुरुजी से रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुजी जो नेगेटिविटी जहाँ से आई है उनको वहीं वापस भेज दीजिए। मेरे घर और संसार में वो किसी का भी नुकसान ना कर पाए। गुरुजी प्लीज उन्हें वापस भेज दीजिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो सत्संग के माध्यम से हमें इतनी बातें बताते हैं, इतनी अच्छी, और जो चीजें हमारे लिए गलत हैं वो भी हमें इशारा देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने सत्संग के माध्यम से ये भी सुनाया कि ब्लैक मैजिक करके पापा को भी मेरे कुछ खिलाया गया, जिससे मेरे और उनके बीच में बहुत मनमुटाव रहता है। नहीं तो संदर जी, मैं अपने पापा का हालचाल पूछे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी जब वो मेरे से दूर रह रहे थे, लेकिन अब वो मेरे घर में है तो उसके बावजूद मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। बात करती हूँ तो बहुत बदतमीजी से जवाब देती हूँ, अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पे निकाल देती हूँ। और मैं, हमारे बीच में काफी डिस्टेंस भी है, जबकि इस फादर के बिना मैं एक मिनट भी उनका हाल पूछे बिना नहीं रह पाती थी। तो ये सब गुरुजी देखिए कैसे जानते हैं और हर मैसेज सत्संग के माध्यम से हमें मैसेज दे देते हैं जो चीजें हमारे साथ चल रही हैं। तो गुरुजी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे पापा के ऊपर किया हुआ ब्लैक मैजिक प्लीज दूर करिए गुरुजी, प्लीज दूर करिए और मैं उनकी रिस्पेक्ट कर सकूं, उनकी अच्छी बेटी बन सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद देना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, सत्संग के माध्यम से ये इशारा देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, पापा की तरफ से अनंतम शुक्राना। आपने कल मुझे सत्संग के माध्यम से ये भी बताया कि मुझे अगर अपने हस्बैंड के साथ रिश्ते अच्छे करने हैं तो अमृत वेला में मुझे एक काम करना चाहिए, और जो भी मैं बात बोलूँ या मैं रिक्वेस्ट करूँ मुझे बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। एक्चुअली संजय जी, गुरुजी ने बताया कि अगर जिस काम में देरी लग रही है तो इसका कुछ मतलब है, क्योंकि अगर वो काम बिना समय के पहले कर दें गुरुजी हमारे बोलते ही, तो उसका शायद जो अफेक्ट रहेगा वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो मैं आपसे बार बार अमृत वेला में अरदास कर रही थी कि आप हस्बैंड को घर भेज दीजिए, बच्चों के लिए भेज दीजिए, तो गुरुजी मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैं जबरदस्ती की जिद नहीं करना चाहती हूँ गुरुजी। मैं सिर्फ बच्चों को उदास देके ही आपसे रिक्वेस्ट करती थी, लेकिन आपने मेरे लिए बेहतर से बहुत बेहतरीन सोच रखा है गुरुजी। आपने समय निर्धारित कर रखा है, आप ही चाहते हैं कि जब भी वो आए बिल्कुल प्योर होके आए, क्योंकि आपने बार बार बताया कि दिल के बहुत साफ है, लेकिन अभी उनके ऊपर कुछ इस तरह से किया गया है कि अगर गुरुजी उन्हें भेज भी देंगे तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ही ठीक होके आएंगे। गुरुजी आई एम सॉरी, मैं पूरा सरेंडर करती हूँ, मेरा पूरा विश्वास है आपको जब भेजना हस्बैंड को आप तभी भेजिएगा, क्योंकि मैं बार बार आपसे अमृत वेला में अरदास करती थी। तो गुरुजी, आपने कहा कि जो अमृत वेला की अरदास है वो सच कण तक पहुंच गई है, तो जो बोलना है सोच समझ के बोलो कि जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा, चाहे तू अच्छा मांगेगी या किसी के लिए बुरा मांगेगी मैं वो भी दूंगा। ये मेरे महाराज, मैं आपकी संगत हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं सपने में भी किसी का बुरा ना सोचूं ना मांगू गुरुजी, और जो गलतियां मेरे से पहले हो गई है उसी के लिए मैं माफी मांगती हूँ गुरुजी। अमृत वेले में अगर आप मुझे कुछ भी देना चाहते हैं गुरुजी, एक तो मुझे आप चाहिए और दूसरा हर घर में माँ बाप बने रहें बच्चों के ऊपर, और बच्चों के बच्चे माँ बाप के साथ बने रहें गुरुजी। कोई एक दूसरे से अलग ना हो, कोई किसी की मन मुटाव ना हो गुरुजी। कोई टाइम से पहले माँ बाप कभी किसी को छोड़ के ना जाए,
किसी माँ बाप को अपने बच्चों का अकाल का छूट जाने का भय न रहे गुरुजी। प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ सचखंड की, मेरी यही अरदास है, मुझे आप चाहिए और हर किसी के माँ बाप और बच्चे बने रहे गुरुजी, ऐसी कृपा करना। और जिस बात की मैं जिद आपसे करती हूँ गुरुजी, जो उसके लिए माफ करिएगा गुरुजी। मैं इतना स्वार्थी ना बनूं, क्योंकि आपने मेरे लिए और बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोच रखा है गुरुजी। मुझे सब्र दीजिएगा, मुझे सुमिरन करने की ताकत दीजिएगा, मैं ज्यादा से ज्यादा आपका सुमिरन करूं और मैं ज्यादा से ज्यादा आपका शुक्राना कर सकूं गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। कल आप सत्संग के माध्यम से भी बताया कि बेटे पर संकट है और आप खुद उसकी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, उसे दर्शन देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि मेरा बेटा आप ही की दी हुई ब्लेसिंग है, वो धन्य हो गया है जब आप उसको दर्शन देंगे गुरुजी, आप उसको संकट से बचाएंगे, आप उसको गोदी में उठा लेते हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बेटे की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बिटिया की तरफ से शुक्राना। आपने एक इतनी बढ़िया मुझे बात बताई गुरुजी की जो घर में तेरी लड़की है ना, वो बहुत ही भाग्यवान बच्ची है और इसी की वजह से तुझे मैंने अपनी संगत सुना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी जो मेरे भागा वाली है वो ही मुझे आपके साथ जोड़ रही है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बिटिया की तरफ से बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरी तरफ से बहुत शुक्राना गुरुजी, जो मुझे आपने ब्लेस किया ऐसी बिटिया देके। आपने कहा कि बेटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका हाथ मैंने पकड़ा हुआ है और इसी की वजह से मैं तेरे घर में विराजमान हूँ आज। अनंतम अनंतम से भी बहुत ज्यादा शुक्राना गुरुजी। मैं धन हो गई, आपने मुझे जो ऐसी बिटिया ब्लेस की और वही माध्यम बनी है मुझे आपसे जोड़ने का, उसी की वजह से आप इस घर में गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए गुरुजी। संसार के सभी बच्चों को ब्लेस करना महाराज, सब पर अपनी कृपा करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, दोनों बच्चों की तरफ से बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि आपके स्वरूप पर नादे विसर्जित करना है, मैं नहीं समझ पा रही कौन से स्वरूप की आप बात कर रहे हैं गुरुजी। प्लीज मुझे इशारा दीजिएगा ताकि मैं, अगर वो स्वरूप खंडित है तो उसको हटा सकूं। और ये बहुत कठिन काम है आपके किसी भी स्वरूप को हटाकर प्रभावित करना गुरुजी। अगर कुछ ऐसा स्वरूप खंडित है तो मुझे प्लीज प्लीज गाइड करिएगा गुरुजी और मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं उसे प्रभावित कर पाऊं समय से। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि जब शब्दों से कोई तेरी बात ना समझे तो खामोश हो जा, क्योंकि जो शब्द नहीं करेंगे वो काम तेरे खामोशी करेगी, और अगर फिर भी सामने वाले को समझ ना आए तो तेरा उससे दूर हो जाना ही सही है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसे ही करूंगी गुरुजी। अनंतम अनिस पीछे भागना छोड़ दिया है गुरुजी, नहीं तो संगत जी मेरी जिंदगी में इतने बदलाव आए हैं पिछले 2-4 साल से। जो चीजें मेरे साथ अभी चल रही हैं गुरुजी उसका कण कण जानते हैं, और उससे रिलेटेड मुझे डेली सत्संग के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से, कई बार सत्संग के मैसेज मेरे लिए रिलेटेड होते हैं लेकिन सत्संग का जो अंदर चल रहा होता है भावार्थ को शायद मेरे से रिलेटेड कई बार होता है कई बार नहीं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप इतने पॉजिटिव मैसेज और बार बार मुझे गाइड करने के लिए जो मैसेज भेजते हैं गुरुजी, जो गृहस्थी में मेरे चल रहा है गुरुजी, सब आपने ही ब्लेस करना, सब आपने ही देखना है गुरुजी, सब आप पे ही छोड़ रखा है गुरुजी। पहले मैं अपने हस्बैंड को मनाने के लिए पीछे पीछे दौड़ती थी, भागती थी, लेकिन अब मैं नहीं कुछ करूंगी गुरुजी। मेरी गलतियां हैं तो मैं उसके लिए भी आपसे माफी मांगती हूँ बार बार गुरुजी। लेकिन अब आपने मुझे इतना सशक्त बनाया कि मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैं किसी के पीछे नहीं भाग रही गुरुजी। मुझ पर कृपा करना गुरुजी, मुझे ऐसी दात देने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे इतना स्ट्रांग करने के लिए इतना शुक्राना गुरुजी। आपने जब उनको भेजना है आप ही भेजेंगे गुरुजी। मैं आपसे बार बार किसी चीज की भी जिद ना करूं गुरुजी, मैं सिर्फ आपसे ही आपको मांगती हूँ मेरे नाथ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना शुक्राना मेरे महाराज, दिल से बहुत शुक्राना गुरुजी। आपसे रिक्वेस्ट है इस घर से नेगेटिविटी को दूर कर दीजिए गुरुजी। जो उपाय आप मेरे से करवाना चाहते हैं, अगर मेरी तबीयत खराब में मैं कर सकती हूँ तो मुझे प्लीज गाइड करेगा गुरुजी। समय रहते प्लीज घर से नेगेटिविटी को दूर कर दीजिए। और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज आप जहाँ से आए हैं प्लीज नहीं लौट जाइए। मेरे घर वालों ने किसी का कोई बुरा नहीं किया गुरुजी, और मैंने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया तो मैं उससे माफी मांगती हूँ। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी बुरी क्रियाएं या शक्ति घर पे आ गई हैं प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए और अपने यथास्थान पे लौटिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना बहुत शुक्राना। आपने कहा कि पूरे घर में आपके जल की शीटें डालनी है तो गुरुजी ये आप ही करवाते हैं संभव। जब जब आपने करवाना है डेली ऑन एंड ऑफ आप ही संभव कराते हैं गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राने की दात देने के लिए मंगलवार के दिन। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। अगले शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मेरे से कोई गलती हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। सबसे पहले मैं गुरु जी के मंत्र से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 2024 मई में जुड़ी थी और मेरा जुड़ने का कारण था कि मेरा छोटा बेटा बहुत बीमार था, जो कि था 1 साल 7 महीने का। तो उसको बहुत रेयर बीमारी है। तो सारे डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसकी 22 भी होनी है। उस दिन ही पता नहीं क्यों एकदम से थॉट आया, जब हम एम्स से वापस आए और मेरे रास्ते में ही थॉट आया कि अब मैंने सब जगह हाथ फैला लिए भगवान के सामने। लेकिन मुझे अचानक से गुरुजी का थॉट आया, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ दूसरे गुरुजी को मानती हैं, तो और मैं शिव जी भगवान की भक्त हूँ। तो सडनली मेरे पास, मुझे नहीं पता कि कैसे मेरे को गुरुजी का थॉट आया और रास्ते बनते गए गुरुजी से जुड़ने के लिए। मेरे रिलेटिव ने भी मुझे गुरुजी के बारे में बताया सब कुछ। और एक अनजान तो नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे बड़े बेटे के क्लासमेट की मम्मा, वो भी उन्हें मानती हैं बहुत। और सडनली उनका कॉल आया अपने बेटे की बर्थडे में इनवाइट करने के लिए। कभी उनसे मेरी बात नहीं हुई, कभी मैं उनसे ना मिली। और ऐसे मैंने उन्हें बताया कि मैं नहीं आ सकती, मेरे बेटे की 22 भी है। तो उन्होंने ही मुझे गुरुजी के बारे में सब कुछ बताया कि गुरुजी रक्षा करेंगे, गुरुजी के चरणों में अगर आप आ गए तो। मैंने भी उनसे पूछा सब कुछ, तो उन्होंने मुझे जल प्रसाद के बारे में बताया सब कुछ। और फिर हम बड़े मंदिर गए अपने रिलेटिव के साथ। तो बड़े मंदिर में जाते ही एक पॉजिटिव थिंकिंग सी, पता नहीं कैसे पॉजिटिव एनर्जी सी लगी कि हाँ, मुझे विश्वास हो गया कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। और हमें इजीली डॉक्टर भी मिल गए। वैसे हमें डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, हमें इजीली बहुत अच्छे डॉक्टर मिले इस बीमारी के। वो भी ऐसे अननोन पर्सन के थ्रू मिले हैं कि पता नहीं, सब गुरुजी की कृपा से कि सब कुछ जल्दी से उन्होंने अरेंज कर दिया। फिर मैंने अपने बेटे को एडमिट कराया। उसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, उसकी बॉडी में पानी भर गया था, तो उसका पानी कम नहीं हो रहा था बॉडी में से। डॉक्टर ने कहा था कि पहले इसकी वेट कम होगा तभी हम 22 भी कर पाएंगे। इसका वेट कम नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो एक दिन डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका वेट कम नहीं हो रहा है, तो इसको डायलिसिस पे डालना पड़ेगा। उस दिन संगत जी मैं बहुत रोई। मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना करी, आप दर्शन दो, कैसे भी मेरे बेटे को ठीक करना है, आपको दर्शन दो बस। उसी दिन की रात मेरे सपने में साक्षात गुरुजी आए, मुझे दर्शन दिए उन्होंने। और उस रात के सुबह ही मेरे बेटे का वेट कम होना शुरू हो गया। उसका सडनली 14 से सीधे 12 तक आया। डॉक्टर ने कहा हम थोड़ा सा वेट और कम करेंगे, 11 तक आने देंगे हम इसको, तो उसके बाद हम इसका 22 भी करेंगे। गुरुजी की कृपा से उसका वेट कम हुआ, 11 से 10 तक आ गया। तो डॉक्टर ने उसका 22 भी करा और 22 भी की रिपोर्ट भी एकदम नॉर्मल आई। कोई जेनेटिक बीमारी नहीं थी इसको। तो इस सब गुरुजी की कृपा से आज बेटा मेरा सही सलामत मेरे साथ है। बस गुरुजी सब बच्चों की ऐसी रक्षा करें, सबको हेल्थ ब्लेस करें। और संगत जी, मेरे साथ एक और इंसिडेंट हुआ था। मैं बड़े मंदिर गई थी अपने सिस्टर इन लॉ के साथ, और मुझे नहीं पता, वहाँ पे मैंने एक्चुअली नहीं देखे कभी कोई बाबा बैठे हुए वहाँ पे। तो वहाँ पे एक बाबा बैठे हुए थे और मैंने उनको देखा था। तो नीचे बैठे हुए थे, वाइट कुर्ता पजामा, एकदम गोरे, उनके आईज भी ब्लू थी। तो मैंने दीदी से भी बोला था, मैंने कहा वापसी में इनको पैसे दे देंगे। तो हम जब वापस आए दर्शन करने के बाद, तब भी बाबा बैठे हुए थे वहीं पे। और मैंने एक्चुअली दीदी बिजी थी कैब बुक करने में, तो मैंने दीदी से बोला कि आप पैसे दे दीजिए। मैंने एक्चुअली अपने पैसे रखवा दिए थे दीदी के पर्स में ना। तो दीदी ने उन्हें निकाल के दे दिए 50 रुपीज़ जो उनके हाथ में है। तो बाबा ने कहा बस इतने से ही देना है। फिर उन्होंने कहा कल मैं तेरे को नहीं मिलूंगा यहाँ पर। उसके बाद दीदी ने उन्हें बोला कि क्या कह रहे हैं बाबा। उन्होंने कहा चल ठीक है जा, ऐसे करके उन्होंने हमें जवाब दिया। और उसके बाद हमने भी ध्यान नहीं दिया, हम नॉर्मल अपना कैब बुक करी और हम आ गए। बाद में हमने सब जब बातें रिमाइंड करी, हमने सोचा कि ऐसे क्यों बोला उन्होंने कि कल मैं नहीं मिलूंगा यहाँ पर तुम्हें। उसके बाद संगत जी, मैं आज तक
अभी तक मैं जा रही हूँ मंदिर, मुझे वो बाबा अभी तक नहीं दिखे। ये भी गुरुजी का चमत्कार था, गुरुजी ने दोबारा हमें साक्षात दर्शन दिए। जय गुरुजी। और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का कि उन्होंने मेरे बच्चे को ठीक करा। और हमें स्पेशली अब मुझे घर की जरूरत है, तो गुरुजी की कृपा से मुझे एक नया घर भी मिल गया। गुरुजी सबकी रक्षा करें। जय गुरुजी। यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।